Hello, welcome to in this video. In this video, we will discuss about the topic straight line. So in this topic, we will define all these things about straight lines with theoretical approach and geometrical approach. And also, we are going to discuss the straight line with the help of coordinate geometry. So in this chapter, in this lecture, we will discuss straight line with the help of coordinate geometry and also individually straight line. So first of all, we will define the straight line. What is straight line? So here we will discuss the straight line with the help of polynomials. So first we will define what is polynomial. Okay, so the polynomial is an expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to the power n is said to be polynomial when n is non-negative integer. So we have given an expression a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an. So here a0, a1, a2, these are nothing but real numbers. These are real numbers, and we can see that the power of x is 1, 2 dot 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 n. So here the point is the power is non-negative. So first we will discuss what is non-negative. जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन निगेटिव मतलब आपका नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू स्टार्ट हुई कहाँ से, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट. दीज आर कॉल्ड नॉन निगेटिव इंटीजर्स. अगर हम यहाँ पर जीरो को हटा दें तो हम बात करेंगे कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक्सप्रेशन होता है किस फॉर्म का, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, मतलब पावर जो है इंक्रीज होती जा रही है और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो हैं a0, a1, a2 एंड डॉट डॉट an. ओके, सो सपोज so this expression is called polynomial and we will denote it by px, qx, rx, like something. Suppose we have given a polynomial 2x plus 3x square plus 5x cube. So this is a polynomial because the power of variable is here 1, here 2 and here 3. So the power of variable is non-negative integer. Okay, now we can see that the highest power of this polynomial in variable x is 3. So in polynomial the highest power of variable is called degree of polynomial. So we can see that the degree of this polynomial is 3. Okay, so here the degree of the polynomial is n. Okay, so जब भी हमें डिफाइन करना होगा पॉलिनोमियल को कि पॉलिनोमियल क्या है, तो हमारे पास क्या होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे और एक वेरिएबल x होगा. अगर ये वेरिएबल x है तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल x में है, वेरिएबल x में है, और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं px. सो px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 है तो क्या होगा. केस 1, इफ n इक्वल टू 0. ओके, सो अगर n इक्वल टू 0 हो जाएगा मतलब यहाँ पर x टू द पावर 0 हो जाएगा. x टू द पावर 0 मतलब 1. तो मतलब हमारे पास ये सारे टर्म नहीं बचेंगे, हमारे पास केवल एक कांस्टेंट टर्म बचेगा, वो है a0. क्योंकि हमने क्या रखा है, n की वैल्यू 0 रखनी है. हमने पहले ही बताया है कि n की वैल्यू 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ऐसे चली जाएगी और x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री. तो यहाँ पर जो है हमारे सामने n की वैल्यू 0 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल.
अब बात आती है हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पे हम p की x की वैल्यू 1 रखते हैं तब भी ये कांस्टेंट a0 है, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तब भी ये a0 है। मतलब जो डिपेंडेंसी है x पर इस पॉलिनोमियल में दिख रहा है कि हम कुछ भी x रख रहे हैं, ये p की वैल्यू px की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लगातार क्या आ रही है, a0। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात आती है केस 2 की, जब हम इससे आगे बढ़ेंगे n इक्वल टू 1 पर। तो अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 1 केस की, तो n इक्वल टू 1 के केस में हमारा px कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा a0 प्लस a1x। मतलब हमारे पास जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो होगी 1। तो ये जो 1 डिग्री का ये है पॉलिनोमियल, 1 डिग्री, ये जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे पास है किस फॉर्म में है, a0 प्लस a1x। सिमिलरली अगर हमको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, लाइक a0 प्लस a1x और प्लस a2x स्क्वायर, यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो हमें डिग्री 2 पे नहीं जाना है क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस को। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ये जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है इस पे हम डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर with the help of graph and with the help of this equation. Okay, so px equal to a0 plus a1x। अब हमारे पास लाइन आनी है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें, तो हम लोग px को y से सब्सटीट्यूट कर देंगे, सिंपल। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1x। ओके, ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इन इक्वेशन ऑफ लाइन के इक्वेशन को हम आराम से देखें, y की टर्म है, एक टर्म y का है, एक टर्म कांस्टेंट है और एक टर्म क्या है, x से रिलेटेड। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a1, और y का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो अगर यहाँ पर y का कोफिशिएंट सपोज कुछ हो जाए तो हम उस कोफिशिएंट को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो इस फॉर्म में हमारी लाइन आ जाएगी। अब आप सोचोगे कि हमने px को y क्यों लिखा। ओके, तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं या किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रा करते हैं, किसी भी कर्व का, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, तो यहाँ पर आप लिखते हो x एक्सिस y एक्सिस, मतलब जो ग्राफ है y और x के बीच बन रहा है, y और x के बीच। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ पर y नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, px। मतलब हमारे पास यहाँ पर x है इनपुट में और आउटपुट में क्या है, px। तो जो ये ग्राफ बनेगा वो x और px के बीच बनेगा। तो यूजुअली हम लोग एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, इसलिए हम px को y के नोटेशन से यूज करेंगे, जिससे हमारा लाइन फुल फॉर्म में ये आ जाएगा। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म क्या होता है, हमने अभी देखा कि स्ट्रेट लाइन जब भी हम डिस्कस करेंगे उसमें 3 टर्म आएंगे। एक टर्म आएगा कांस्टेंट टर्म, एक टर्म आएगा जिसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कुछ होगा और y का कोफिशिएंट कुछ होगा। तो जो जनरल इक्वेशन है लाइन की वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और ये क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अगर मैं इस y को इधर ले आऊँ, सपोज माइनस by इक्वल टू ax प्लस c, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी एक्स प्लस c बाई बी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं इसको ट्रीट करूँ a, कैपिटल A नाम लिखूँ और इसको लिखूँ कैपिटल B, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म का हो जाएगा, y इक्वल टू ax प्लस बी, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो जो जनरल इक्वेशन है लाइन का ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये लाइन है क्या, यहाँ पर a का क्या मतलब है, b का क्या मतलब है, या a b c क्या डिटरमाइन करते हैं, इनसे हम किन किन वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस 6। कैसे हमने किया, हमने दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू माइनस 6। ओके, तो ये तो हमारे पास हुआ कि इस स्ट्रक्चर को हम देख पा रहे हैं,
कि हमारे पास तीन टर्म है ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू 0। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये लाइन ज्योमेट्रिकली कहता क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनता है। ओके, सो जैसा कि हम जान रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसे बन सकता है, स्ट्रेट लाइन या दिस लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हमको करना क्या है कि इस इक्वेशन की मदद से हमको स्ट्रेट लाइन को बनाना है। तो देखिए, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अगर हमको कोई लाइन ड्रा करनी है तो हमको क्या चाहिए, दो पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। तो अगर हम सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो ये लाइन बन गई आपकी, सॉरी आपका फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है। तो इन दोनों पॉइंट से हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दोनों पॉइंट से हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनके तैयार हो गई। लेकिन बात ये आती है कि ये स्ट्रेट लाइन कभी न कभी एक्स एक्सिस को आगे कट करेगी या फिर वाई एक्सिस को आगे कट करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस को ना कट करे। फॉर एग्जांपल इस केस की मैं बात करूं, ऐसे बन जाए लाइन, ये आपका वाई एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस, ये आपका स्ट्रेट लाइन एल है जो कि वाई एक्सिस को तो कट कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली अगर हमें ये पता हो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई को कहाँ कट कर रहा है, तो हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक जहाँ पर वाई को। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पॉइंट पता होता, ये पॉइंट क्या है जहाँ पे कट कर रहा है एक्स को और जहाँ पे कट कर रहा है वाई को, सो वी विल ड्रा द लाइन विद द हेल्प ऑफ दैट टू पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने अभी जो प्रीवियस स्लाइड में लिखा था, सॉरी 2x + 3y - 6 = 0। सपोज हमको इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल से 6 को राइट हैंड साइड ले आएंगे। अब देखिए, अब मुझे पता करना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, जैसे जैसे हम जाएंगे y की वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0। नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू निगेटिव। सिमिलरली x की वैल्यू राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ तो वहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0, और y एक्सिस कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अगर मुझे पता करना है कि ये पॉइंट है कौन सा, तो मुझे इस इक्वेशन में y = 0 पुट करना पड़ेगा। सो पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो जब हम पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू तो क्या आएगी, 2x + 3 × 0 = 6। ये तो 0 हो जाएगा, 2x = 6 तो x = 3। मतलब ये जो लाइन है x को कहाँ पे कट करेगी, 3 पर। x को कहाँ पे कट करेगी, 3 पर। तो अगर मैं ये मानूँ कि ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो ये क्या है, 3,0 है, यहाँ पर ये लाइन इसको कट करेगी। सिमिलरली अगर हमको पता करना है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें y = 0 तो क्या आएगा, x = 0, तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या, 3y = 6, 3y = 6। तो y = कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये लाइन y को कहाँ कट करेगी, 2 पर। तो y = 2, सपोज ये है 1, ये है आपका 2, तो ये क्या है, 0,2 है, और ये क्या है, 0, मतलब अब हमको पता चल गया कि ये लाइन एक तो यहाँ पे कट करेगी और एक तो यहाँ पे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे आपस में मिला देता हूँ तो ये जो लाइन बनती है क्या है, स्ट्रेट लाइन 2x + 3y - 6 = 0। तो मतलब अगर हमें ग्राफ बनाना है लाइन का तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक बार x को 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू। तो हम यहाँ पर सिंपली ड्रा कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं कि जब हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई, सपोज ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, मैंने इक्वेशन 2x + 3y = 6, सपोज ये ग्राफ है, यहाँ पे था 3,0, ये आपका है 0, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन बनी तो इस पे पॉइंट्स कितने हैं। तो अगर मैं देखूँ
इस लाइन पर पॉइंट बहुत सारे हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, मैं इसकी बात करूं तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, अगला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ऐसे ही यहाँ पर आ गया। मतलब एक पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। ऐसे अगर मैं बात करूं तो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊं, x की वैल्यू हमने कुछ पुट की 1, तो यहाँ पे समथिंग y की वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पे समथिंग 1.5 रखा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो मतलब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। तो अगर x वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ और y की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? एक तो x, एक तो y। तो ये जो पॉइंट आएगा x, y वो कहाँ पे लाई करेगा? लाइन पर। सपोज मैंने x इक्वल टू 1 लिया, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 2 × 1 + 3 × y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3। तो जब हमने x की वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा 1,4/3, ये पॉइंट कहाँ होगा? स्ट्रेट लाइन पर होगा। कहाँ होगा? ये है, मतलब 1 पे वैल्यू आ रही है 4/3, ये 0,4/3 है। कहाँ पर? 1 पे। तो जो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,4/3, वो क्या हो गया? 1,4/3, ये पॉइंट लाइन पर लाई कर गया। ओके, सो अगर मैं बात करूं, ये तो x इक्वल टू 1 का केस था। मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दूं, मैं x इक्वल टू 5 पुट कर दूं, समथिंग। आप इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन पर फाइंड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है इस लाइन के लिए। ये x, y क्या बता रहा है? सोल्यूशन बता रहा है इस लाइन का। अगर हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया तो करेस्पॉन्डिंग x, करेस्पॉन्डिंग y, यहाँ पे लिया करेस्पॉन्डिंग x पॉइंट, करेस्पॉन्डिंग y पॉइंट्स। तो जो पेयर्स हमको मिल रहे हैं x, y के, ये सारे क्या हैं? इस लाइन के सोल्यूशन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, सो हमारा कहना क्या है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जा रहे हैं, x की वैल्यू लगातार पुट करते जा रहे हैं। सपोज वैल्यू हमने रखा x1, x2, x3, ऐसे वैल्यू हम x की रखते जाएं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमको y1, y2 ऐसे पॉइंट्स हमको मिलते जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आया x1 के करेस्पॉन्डिंग y1, ये पॉइंट क्या होगा? ये लाइन पे लाई करेगा और सॉल्यूशन देगा। सेम x2, y2, x3, y3, ऑल दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन द लाइन। सो ये जो पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन कहलाएंगे। किसके लिए? इस स्ट्रेट लाइन के लिए। तो आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर हमारे पास, तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। हमने पहला केस जो लिया था उसमें एक लाइन क्या हो रही थी? x और y को कट कर रही थी। लेकिन क्या ज़रूरी है कि ये लाइन x और y को कट ही करे? ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ x को कट करे, सिर्फ y को कट करे, ऐसा कुछ हो जाए। ओके, सो दो टाइप का हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है। पहला, एक तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए। अगर आपका ये x एक्सिस है, ये y है, तो लाइन कैसा हो जाए? पैरेलल टू x एक्सिस, कुछ ऐसा बने। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। क्लियर? तो अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो उस स्ट्रेट लाइन में क्या बदलाव होंगे, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कैसे चेंजेस आएंगे। तो जनरल इक्वेशन हमारा क्या है? ax + by + c = 0। ओके, अब हम देखना चाहते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन में ये समझूं कि b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब जो y का कोफिशिएंट है वो कितना है? 0। तो ये इक्वेशन कुछ कैसा हो जाएगा? ax + c = 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ax = -c, तो x = -c/a। ये हमें क्या बता रहा है? x = समथिंग, मतलब ये कोई वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट है। तो x = समथिंग, मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं लिखता हूँ ये क्या है? x = 1 है, ये क्या है? x = 2 है, ये क्या है? x = 3 है। तो ऐसे ही ये क्या है? x = समथिंग। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल। कैसे बनेगा? y एक्सिस पैरेलल। मैं मानता हूँ कि ये लिखा हुआ है x = 5,
x इक्वल टू 5, सपोज ये माइनस सी बाई ए की वैल्यू 5 आ गई, तो x इक्वल टू 5 कहाँ होगा? अगर आपका ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x इक्वल टू 1 ये है, x इक्वल टू 2 ये है, x इक्वल टू 3, यहाँ पे आपका क्या होगा? x इक्वल टू 5, ये है x इक्वल टू 4। तो आपने देखा जैसे ही मैंने y के कोफिशिएंट को रखा 0, लाइन कैसी बन गई? पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब अगर इस इक्वेशन में y वाले टर्म को मैं गायब कर दूं, हटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास? ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं जिसके कोफिशिएंट को हटाऊंगा लाइन उसी के पैरेलल बनेगी। हमने यहाँ पे y के कोफिशिएंट को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ये टर्म क्या बचा? ax प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी? y के। सिमिलरली अगर मैं x के टर्म को रिमूव कर दूं तो लाइन किसके पैरेलल बनेगी? x एक्सिस के। ax plus by plus c equal to 0. Okay, so in this equation if we put a equal to 0 means coefficient of x is 0, then what will happen? 0 into x plus by plus c equal to 0 means by plus c will be 0. So we can write this by equal to minus c, so y equal to minus c by b. Okay, so we can see that y equal to something. For example, suppose I consider this value is 5, so that will be y equal to 5. So y equal to 5 here, y equal to 1, y equal to 1 line, y equal to 2 line, this is y axis, this is x axis, y equal to 3 line, y equal to 4 line, this is y equal to 5 line. So we can see graphically that this line is parallel to x axis. So when we remove x containing terms, when we remove this term which contains x, then the line will be parallel to x axis. So यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि जब इस लाइन के इक्वेशन में हमारे पास ये टर्म नहीं है x वाले, तो कितने टर्म बचेंगे? 2। एक टर्म होगा y कंटेनिंग, एक होगा कांस्टेंट। तो हमने क्या हटाया? x के टर्म को। तो ये लाइन कहाँ बन रही है? पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर हमने y के कंटेनिंग टर्म हटाया तो क्या बचेगा? ax प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? तो सिंपली अगर x का टर्म हमारे इक्वेशन के लाइन की इक्वेशन में नहीं है तो वो लाइन x के पैरेलल होगी, और y का टर्म नहीं है तो y के पैरेलल होगी। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने लिखा 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस या फिर y एक्सिस। तो क्या है यहाँ पर क्लियरली जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे ax होता था, ax गायब है, तो ax गायब है, इसका मतलब x वाले टर्म गायब है, तो इसीलिए ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। कैसे होगी? 3y इक्वल टू माइनस 5, तो y इक्वल टू माइनस 5/3। तो यहाँ से हम सीधे इसको ड्रा करेंगे, y इक्वल टू माइनस 5/3। ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। So when we will draw the y equal to minus 5/3 means negative value. Suppose this is minus 5/3. This is minus 5/3. So y equal to minus 5 will be this line. This line. So we can see that this line is parallel to x-axis. So when we remove the term x-axis, containing x, then line will be parallel to x-axis. And when we will remove the y term, then it will be parallel to y-axis. We can see more examples like 3x plus 8 equal to 0. So directly we can see that this line is parallel to y axis because here is no any term of y. So this line is parallel to y axis because जो y का टर्म है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये लाइन कहाँ पे है? पैरेलल है y एक्सिस के। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कैसे होती है। अगर स्ट्रेट लाइन का मुझे ग्राफ ड्रा करना है तो मुझे क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए, एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर। अगला केस हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पर अगर हो सकता है कि लाइन x और y को दोनों को कट ना करे, सिर्फ x को कट करे या फिर सिर्फ y को कट करे, तो क्या होगा? एटलीस्ट एक एक्सिस को तो कट करना ही है, या फिर x को कट करेगी या फिर y को। तो सपोज ये लाइन जो है यहाँ पे कैसे बनेगा? x इक्वल टू माइनस 8/3। तो x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होगी? दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर दिस इज x इक्वल टू माइनस 8/। अब क्लियरली वी कैन सी दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो यहाँ पे y का टर्म नहीं था, इसलिए ये लाइन कहाँ पर हुई? y के पैरेलल हुई। और अगर x का टर्म नहीं होता तो कहाँ पर होता? x के पैरेलल। क्लियर? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे
एक नई टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर हमें कोई लाइन गिवन है, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आपके पास ये लाइन का इक्वेशन गिवन है, मतलब आपको क्या क्या पता है, एक तो a की वैल्यू पता है, एक तो b, एक तो c, मतलब आपके पास x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म तीनों पता हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ पता है तो आप लाइन के कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा जज कर पाओगे कि लाइन कैसी होगी, क्यों होगी, कितना स्लोप होगा, कितना एंगल बनाएगी, सब कुछ। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन में अगर किसी चीज़ का हमको काम है तो कहाँ है, ए, बी और सी। अगर हमें ए और बी और सी पता है तो उस लाइन के कैरेक्टरिस्टिक को हम आराम से बता सकते हैं कि इस लाइन का प्रॉपर्टी कैसा होगा, ये लाइन कहाँ पर कट करेगी, सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, ए, बी और सी की वैल्यू पर। जैसे मैंने बोला कि अगर ए की वैल्यू 0 रख दूँ तो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, ए इक्वल टू रखूंगा 0 तो एक्स एक्सिस से पैरेलल, बी इक्वल टू 0 तो वाई एक्सिस से पैरेलल। तो मतलब सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, इन कॉफिशिएंट्स पर, ए, बी और सी। तो ए क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, बी क्या है, वाई कॉफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब हम बताने जा रहे हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। ओके, तो सपोज हमारे पास कोई लाइन है, सपोज ये लाइन है हमारे पास, लाइन का नाम मैंने दे दिया एल, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, सो हम डिफाइन करेंगे कि स्लोप होता क्या है किसी लाइन का। तो देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, उसके टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं स्लोप। मतलब सपोज ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस ये है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल, थीटा। तो जो टेन थीटा होगा, क्या होगा, टेन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और ऐड हो गई, दैट इज टेन थीटा। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी रोल आ गया, चूँकि हम यहाँ पर फेमिलियर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हो कि इस लाइन को देख के क्या आप बता सकते हो थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली नहीं बता सकते, क्योंकि मेजरमेंट्स अगर आप करोगे, सपोज मैंने बोला इस लाइन का बताओ तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये 90 डिग्री पे है, लेकिन मैं इस लाइन का बोलूँ तो आप ऐसे रैंडमली नहीं बता सकते। तो हमने पहले ही बोल रखा है कि हम सब कुछ डिस्कस करेंगे किसके बेसिस पर, ए, बी और सी, ना कि थीटा के बेसिस पे। लेकिन हमको स्लोप चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे स्लोप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो टेन थीटा है ये टोटल स्लोप है। तो अगर मैं विदाउट यूज ऑफ थीटा, विदाउट यूज ऑफ दिस एंगल थीटा, अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो उसमें किसका रोल होगा, ए, बी और सी का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो स्लोप होगा, स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। इसको हम लोग एम भी लिखते हैं, चाहे आप स्लोप लिखिए, चाहे टेन थीटा लिखिए, चाहे एम लिखिए। तो स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो आप यहाँ पर आप अपने से बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए, और कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, बी। ये आपका होता है किसी भी लाइन का स्लोप, माइनस ए बाई बी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने माइनस ए बाई बी तब लिखा है जब ये लाइन इस फॉर्म में हो, मतलब राइट हैंड साइड में 0 हो, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में पूरा इक्वेशन हो, ये पूरे टर्म हो, और राइट हैंड साइड कहाँ पे हो, 0। तो सबसे अच्छी बात है कि हम इसको याद ना करके हम इस चीज़ को याद करें। यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, सिंपल, माइनस लगाओ, एक्स का कॉफिशिएंट लिखो और वाई का कॉफिशिएंट लिखो, आपका स्लोप तुरंत आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास लाइन है 2x प्लस 8y इक्वल टू 9। इस लाइन का हमको स्लोप चाहिए, तो सिंपल है, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 8। तो हमारा स्लोप कितना आएगा, -1/4। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप होता क्या है मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो लाइन जो भी एंगल थीटा बनाएगी उसके टेन को, उसके टेंजेंट को, उस एंगल के टेंजेंट को, मतलब टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ डील करेंगे किसके साथ, a, b और c के साथ। अगर हमें a, b, c पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी स्लोप निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, एवरीथिंग निकाल सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि जो ये एंगल है कैसे फाइंड करेंगे। आपका एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल है दो लाइन के बीच बन रहा है, दो लाइन के बीच। तो आगे हम पढ़ेंगे कि दो लाइन के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आगे की बातें हैं। अभी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट a और b, तो आराम से हम फाइंड करते हैं माइनस a बाई b, मतलब माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन माइनस y का कोफिशिएंट। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। तो अभी तक हमारे पास क्या था, स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने अभी जान लिया कि लाइन होती क्या है, इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, स्लोप क्या होता है, सब कुछ जान गए। अब हम बात करेंगे एक सिस्टम की। सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सिस्टम क्या होता है, मतलब अब हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस हैं, तो वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है। तो जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कितने लाइंस का सिस्टम, 2 लाइंस का। तो हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर क्या होता है, मतलब 2। तो हमारे पास कितने लाइंस हैं, 2। तो दोनों लाइन कुछ इसी फॉर्म की होंगी। तो मैं पहली लाइन को क्या लिखूंगा, अगर मैं लिखूं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन को क्या नाम दूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लाइन 1 और लाइन 2। तो अब हम जो डिस्कस कर, अभी तक हमने क्या था कि इंडिविजुअली एक लाइन के साथ डील किया था। अब हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, कौन कौन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अभी मैंने कुछ देर पहले जस्ट बोला था कि कभी भी किसी भी लाइन के साथ हम डील कर रहे हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ये a1 b1 c1, मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड दिस कांस्टेंट टर्म। इन्हीं तीनों की हेल्प से हमें सब कुछ फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास कोफिशिएंट टोटल कितने हो गए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो हमें आगे जो भी पढ़ना है वो किसके बेसिस पर, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इन्हीं के बेसिस से हम बता पाएंगे सारी प्रॉपर्टीज इस सिस्टम की। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। पहला लाइन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मतलब कि हमारे पास 2 लाइन्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ, सपोज आपके पास फर्स्ट लाइन ये है, क्लियर, एंड सेकेंड लाइन ये है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये आपका फर्स्ट लाइन, ये आपका फर्स्ट लाइन, और ये जो है वो क्या है, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन। तो देखिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, क्या इसको देख के लग रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी? ऐसा तो नहीं दिख रहा है कट करेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, ये हम सिंपली ग्राफिकली देख सकते हैं। लेकिन मुझे पता करना है कि मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन कोफिशिएंट्स के बेसिस पे कैसे बताऊंगा कि 2 लाइंस पैरेलल बनेंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ये हो जाए और दूसरी लाइन ये हो जाए, तो एक पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं। तब मैं कैसे बताऊंगा कि ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन दोनों के बेसिस पे ये पॉइंट्स कैसे होंगे, मतलब कि इनकी वैल्यूज कैसी होंगी कि ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, एक बार कट करेंगी। या फिर तीसरा केस, हम ये कैसे बताएंगे कि दोनों लाइंस सेम हैं, दोनों लाइंस क्या हैं, मतलब कोइंसिडेंस, दोनों लाइन क्या कर रही हैं, कॉन्साइड। ये 3 के आपके सामने दिख रहे हैं, या तो 2 लाइन पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी और कट कर जाएंगी, कितने जगह पे, एक पॉइंट पे, या तो दोनों लाइन क्या करेंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी। तो ये 3 केस के अलावा हमारे पास चौथा केस नहीं है। तो अगर मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बेसिस से बता पाता हूँ कि ये लाइन पैरेलल होंगी, एक बार कट करेंगी, या दोनों सेम हो जाएंगी लाइन,
तो किसके बेसिस बताएंगे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। हमने इससे पहले डिस्कस किया था स्लोप, क्योंकि यहाँ पे हम स्लोप का इंपॉर्टेंस जानते हैं, स्लोप की हेल्प से ही हम सब कुछ बताएंगे, इसलिए हमने क्या किया, स्लोप को पहले डिफाइन कर लिया है। तो आप अब ये बताइए कि अगर ये लाइन है आपकी फर्स्ट लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा। सपोज ये लाइन 1 है तो मैं इसको स्लोप लिखता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब A1, कॉफिशिएंट ऑफ y मतलब B1। ये आपका हो गया क्या, फर्स्ट लाइन का स्लोप। ओके, दूसरा लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या होगा, माइनस A2 बाई B2। ओके, तो हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ लाइन 1 माइनस A1 बाई B1, स्लोप ऑफ लाइन 2 माइनस A2 बाई B2। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू each other, then slope of first line equal to slope of सेकेंड लाइन। क्या बोल रहा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, सपोज ये लाइन ये आपका लाइन 1 है, ये आपका लाइन 2 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, आपको सीधे दिख रहा होगा कि ये लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो जो स्लोप इस लाइन का होगा, जो स्लोप इस लाइन का, मैंने बोला स्लोप इसका सपोज इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2, तो जो भी स्लोप होगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, M1 इक्वल टू M2। क्लियर। तो अभी हमने लिखा था जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, क्या लिखा था, कि इस लाइन का स्लोप है माइनस A1 बाई B1 फर्स्ट लाइन का, और ये जो स्लोप है किस लाइन का है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं केस 1 कंसीडर करता हूं, केस 1, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, अगर बोथ लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो उसके समय क्या बोलूंगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है कि हमने कैसे बोल दिया कि दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा। थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। सपोज आपका फर्स्ट लाइन ये है और सेकेंड लाइन ये है, दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन जितना एंगल बना रही है एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ, सेकेंड लाइन भी कितना एंगल बना रही है, सेम एंगल, क्योंकि दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल। तो अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो आपको ग्राफिकली सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ सेम एंगल फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि दो लाइन्स अगर पैरेलल हो रही हैं तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ओके, ठीक है। तो स्लोप ऑफ जो फर्स्ट लाइन है वही क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो अभी हमने डिस्कस किया था दो लाइंस के बारे में। तो पहले का स्लोप था माइनस A1 अपॉन B1 और दूसरे का स्लोप कितना था, माइनस A2 अपॉन B2। ये दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल, कब, जब बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2। दिस विल इम्प्लाई A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 बाई B2। अब देखिए एक बात आती है यहाँ पर
कि हमारे पास जो कोफिशिएंट थे वो क्या क्या थे, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2, ये 6 कांस्टेंट टर्म हमारे पास थे। हमने यूज कितने का अभी तक किया है, A1 बाई A2, B1 बाई B2। तो यहाँ पर इतना तो हमने बता दिया कि अगर ये है तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और आप बताओ अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो कभी कट नहीं करेंगी। हमने पहले डिस्कस किया था अगर दो लाइन ये पैरेलल हैं तो दोनों कभी आपस में कट नहीं करेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ C1 बाई C2 की, C1 बाई C2 की, तो आपके पास दो केस हैं, या तो ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 या इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाए, क्लियर, या फिर क्या हो जाए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमारे पास कितने केस हैं, दो। एक तो है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाए, या तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ओके फाइन, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है दोनों में, मतलब दोनों लाइंस का स्लोप क्या है, सेम है। दोनों लाइंस का स्लोप क्या है, सेम है। अब हमें डिटरमाइन करना है C1 बाई C2। तो चलिए बात ये करता हूँ कि मैं पहले केस की बात करता हूँ, इस केस की, कि जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 क्या हो जा रहे हैं, तीनों क्या हैं, रेशियो इक्वल हैं। तो जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये तीनों क्या हैं, रेशियो हैं। दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस, वी कैन कंसिडर इट वैल्यू K, लेट दीज ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल टू K। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, A1 बाई A2 इक्वल टू K, B1 बाई B2 इक्वल टू K और C1 बाई C2 इक्वल टू K, क्लियर। तो आप बताइए A1 क्या हो जाएगा यहाँ से, K टाइम्स A2, B1 क्या हो जाएगा, K टाइम्स B2, और यहाँ पे K को हम जीरो नहीं मान रहे हैं, K कोई क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो C1 इक्वल टू K C2, ओके। सो A1 की वैल्यू आ गई KA2, B1 की वैल्यू आ गई KB2 और C1 की वैल्यू कितनी आ गई, KC2, ओके। तो पहला इक्वेशन क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब मैं एक काम करता हूँ, जो A1 B1 और C1 की वैल्यू है ये फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू K टाइम्स A2 और x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, K टाइम्स B2y, यहाँ क्या हो जाएगा, K टाइम्स C2 इक्वल टू 0। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में K क्या है, कॉमन है, K क्या है, कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे K कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तुम्हारे पास क्या आ गया, K टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो आप हम पहले कंसिडर किए हैं कि K क्या है, नॉन जीरो है, क्या K क्या है, नॉन जीरो है। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, K से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, K से डिवाइड। तो K से K कैंसिल, क्या बचा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। मतलब हम क्या किए थे, फर्स्ट लाइन को लेकर चले, फर्स्ट लाइन को लेकर चले और इस कंडीशन का यूज कर लिया, तो फर्स्ट लाइन क्या बन गई, सेकेंड लाइन, क्या बन गई, सेकेंड लाइन। ये क्या है, सेकेंड लाइन। तो मतलब जब when A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, जब ये केस मैंने अप्लाई किया तो जो फर्स्ट लाइन थी वही लाइन क्या बन गई, सेकेंड लाइन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब ये कंडीशन होगा तो दोनों लाइंस सेम हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सेम। तो मतलब जो ये फर्स्ट लाइन है वही क्या है, सेकेंड लाइन। तो मतलब मैंने फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रा किया, फिर मैंने सेकेंड लाइन ग्राफ ड्रा किया, दोनों का ग्राफ सेम बन रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस ही क्या हैं, सेम हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप हो जा रही हैं, हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो दो लाइंस थी लेकिन अब हो कितनी गई, 1। कब, जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ओके। ये तो हुआ कि दोनों लाइंस क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अब दूसरा केस हमने क्या लिया था
कि a1 बाई a2, दूसरा केस हमारा ये था, ये हमने डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस किया, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएंगी, क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बात ये आती है, तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि स्लोप दोनों लाइन का सेम है, स्लोप दोनों लाइन का सेम है। अब आप एक बात बताइए, इस केस में स्लोप सेम है और दोनों लाइन एक बन गई, क्या बन गई, एक। इस केस में क्या है, स्लोप सेम है लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये लाइन पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं कर रही हैं, क्योंकि C1 बाई C2 की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाएगी तो कॉन्साइड कर जाएगी। तो दो केस आ गया, इस केस में दोनों लाइन कॉन्साइड कर रही हैं, मतलब दोनों क्या हैं, एक ही लाइन है, लेकिन इस केस में दोनों लाइन क्या हैं, अलग अलग हैं और पैरेलल हैं, क्या हैं, पैरेलल हैं। ओके, सो दो केस हमारे सामने आ गया। अब मैं तीसरे केस की बात करता हूं। स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या था, -a1 बाई b1। ओके, स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या था, -a2 बाई। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि अगर दो लाइंस के स्लोप सेम हैं तो वो लाइन पैरेलल्स हो जाती हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि इस लाइन का स्लोप इस लाइन के इक्वल नहीं है, मतलब सपोज इसका स्लोप कुछ और है, फर्स्ट लाइन का, दूसरे का स्लोप कुछ और है, तो क्या हुआ, पॉइंट्स एक जगह पे कट कर रहे हैं, जब भी स्लोप दोनों का सेम नहीं हुआ क्या होगा, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। आप कोई भी लाइन ड्रा कर लीजिए, सपोज मैंने ये लाइन ड्रा किया, एक लाइन यहाँ पे, दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट कट कर गया। तो अगर मैं केस की बात करूँ, स्लोप ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ 2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, तो क्या बोलेंगे, -a1 बाई b1 इज नॉट इक्वल टू -a2 बाई, माइनस से माइनस कैंसिल, a1 बाई b1 इज नॉट इक्वल टू a2 बाई b2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब जब भी लाइन एक पॉइंट पे कट करेंगी तो कुछ ऐसा केस होगा। अब तीनों केस को हम एक साथ लिखते हैं। केस 1, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो बोथ लाइन्स आर सेम, दूसरा क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हैं लेकिन सेम नहीं है, मतलब अलग अलग हैं। तीसरा केस क्या होगा कि a1 बाई a2, अभी जो मैंने बताया जस्ट, इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दिस इज द केस ऑफ, मतलब दोनों लाइंस क्या होंगी, स्लोप सेम नहीं है, इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तो इस केस में क्या हमने बात किया, तीन केस हमारे पास आ गए, या तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, या ये इक्वल होगा, ये नहीं होगा, और ये दोनों इक्वल ना हो। अब मैं जानना चाहता हूं इस सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन होता क्या है किसी सिस्टम का, आपके पास दो लाइंस थी, एक थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको सॉल्यूशन होता क्या है इस सिस्टम का। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि जो उस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे। जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो को तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे मैं एक लाइन की बात करता हूँ तो एक्स वाई मैंने रखा, यहाँ पे सारे वैल्यू रख दी, 0 आ गया, मतलब वो एक एक्स वाई क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मतलब अगर ये लाइन है, कोई पॉइंट एक्स लिया, ये वाई, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन ये एक लाइन का है, मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन है। लेकिन मैं क्या जानना चाहता हूँ, एक ऐसी वैल्यू बताओ एक्स की और वाई की जो क्या करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब एक कॉमन वैल्यू एक्स और वाई की जो कि दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे, वो सॉल्यूशन इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा, इस सिस्टम का। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो
एक लाइन यहाँ पे कट की, एक लाइन यहाँ, ये है। अब देखो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। आप बताओ ये जो कॉमन पॉइंट है क्या फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों पर है? बिल्कुल है। ये फर्स्ट लाइन ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन पर भी लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो सेकेंड लाइन पर भी लाई कर रहा है। मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए तो मैं क्या कहूँगा? वो इस सिस्टम का सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन है। लेकिन अब हमारे पास केस कितने हैं? 3। एक है बोथ लाइन सेम हो जाए, दूसरा पैरेलल हो जाए, तीसरा क्या हो जाए? इंटरसेक्ट करें दोनों लाइंस एक पॉइंट पर। तो मैं अब यहाँ पे सोल्यूशन बात करूँगा कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, मतलब क्या है? बोथ लाइंस आर सेम। मतलब पहली लाइन का आपने ग्राफ बनाया, ये है, हाँ सपोज ये लाइन 1 है L1, और जब दूसरे का बनाया तो सेम क्या हुआ? सेम लाइन बन गई। क्या बन गई? सेम। अब आप बताइए ये लाइन, दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर हम कहते हैं कट कर रहे हैं? तो मैं बोलूँगा कि दोनों लाइंस तो कई जगह पे कट कर रहे हैं। दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, हर जगह। तो कितने पॉइंट पे? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। कितना पॉइंट पर? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे दोनों लाइन क्या हो रही हैं? एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जो ये सिस्टम है आपका, सिस्टम क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो सिस्टम है इससे सोल्यूशन कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। कितने सोल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइट। व्हेन जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये केस होगा, आपको a1 पता है, a2 पता है, b1 पता है, b2 पता है, c1 पता है, c2 पता है, आपने रेशियो निकाल लिया a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर तीनों इक्वल हैं तो कौन सा केस होगा? दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कब? जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हो जाए? इक्वल हो जाएं, दोनों लाइन को आपस में कंसाइड कर जाएं, दोनों लाइन सेम हो जाएं, दोनों एक ही लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक ही लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस लाइन पे जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइंस क्या है? पैरेलल्स। लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। तो आप बताओ अगर मैं लाइन को पैरेलल बना दूं, ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस, सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। ये लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। दैट्स वाई नो सोल्यूशन। क्या होगा? नो सोल्यूशन। दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? नो सोल्यूशन है। सीधे सीधे दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी पर चली जाएगी, ये भी इन्फिनिटी पर, इधर चली जाएगी, इधर कहीं भी कट नहीं करेंगी। तो अगर ये कंडीशन आपके पास कहीं भी आ गया लाइन के केस में, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में, तो क्या होगा? दिस सिस्टम, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में सिस्टम लिखा था, ये वाला, ये सिस्टम, इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर ये केस है तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सबसे लास्ट केस हमने क्या डिस्कस करा था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, तो हमने बताया था कि यहाँ पर दोनों लाइन का स्लोप सेम नहीं था। मतलब जो स्लोप था लाइन 1 का वो इक्वल नहीं था स्लोप ऑफ लाइन 2 के। ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो लाइन क्या करेंगी? एक पॉइंट पे कट करेंगी। आपको मैं बता दूं कि तीन ही केस हैं, या तो लाइन एक पॉइंट पे कट करे, ये है इंटरसेक्ट, या तो लाइन पैरेलल हो जाए तो कट ही ना करे, या तो दोनों लाइन सेम हो जाएं, जिसको हम बोलेंगे क्या? केस ऑफ कॉन्सिडेंस। मतलब दोनों लाइन क्या हो जाएं? कॉन्साइड कर जाएं। तो ये केस था इनफाइनाइट सोल्यूशन का, इनफाइनाइट सोल्यूशन जो हमने पहले सबसे पहले डिस्कस किया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये केस था नो सोल्यूशन का, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, कभी भी कट नहीं करेंगी। और ये केस है यूनिक सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन? क्या मैं कभी ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों दो लाइंस हैं और दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। या तो सीधे वो एक पॉइंट पे कट करेंगे, या कट करेंगे ही नहीं, कट, या फिर एक से ज्यादा अगर किया तो पूरे पॉइंट पे कट करेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो केस है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, किसका केस है? यूनिक सोल्यूशन का। तो हमारे पास जो 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आए हैं क्या हैं? इफ a1/a2
इज नॉट इक्वल टू v1 बाई v2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इक्वल नहीं है, देन जो सिस्टम था हमारे पास उसका कितना सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। अगर मैं दूसरे की बात करूं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये केस क्या होगा? नो सोल्यूशन का। क्या होगा? नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। इस केस में क्या था? दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल नहीं है तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करेंगे, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम विल गिव द यूनिक सोल्यूशन। और यहाँ पर a1 बाई b2 और b1 बाई b2 इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, सो बोथ लाइन्स आर पैरेलल, और यहाँ पर एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने ग्राफ से आपको दिखाया था। ये दोनों लाइन्स क्या हैं? पैरेलल्स हैं, कभी भी कट नहीं करेंगी। लास्ट वन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे क्या है? दोनों लाइन कॉन्साइड करेंगी। हमने बताया था कि दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएंगी, दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच करेंगी, दैट्स वाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? तो मतलब लाइन के केस में हमारे पास तीन केस है। क्या? या तो लाइन एक पॉइंट पे कट करो, जिसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। ऐसा होगा कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। दूसरा केस, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, नो सोल्यूशन आ जाए, होगा कब? जब a1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। लास्ट वन केस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, जब दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या कर जाएं? कॉन्साइड कर जाएं। मतलब दिस लाइन 1, यही लाइन क्या है? दूसरी भी है, मतलब दोनों लाइन एक बन जाए। हमने बाकायदे प्रूफ किया था कि दोनों लाइन सेम कैसे हो जा रही हैं। हम लाइन 1 को लेके चले थे और इस कंडीशन को यूज करके हमने लाइन 2 को ला दिया था, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंस, इसीलिए यूनिक इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब भी हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? सोल्यूशन की। यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हमारा क्लियर हो जाएगा कि सोल्यूशन कैसा हो रहा है। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है 3x + 2y = 8, स्ट्रेट लाइन 1, 5x + 9y = 5। यह आपके पास एक सिस्टम है। मैं जानना चाहता हूं कि नेचर ऑफ सोल्यूशन, क्या जानना चाहता हूं? नेचर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कैसा होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, या फिर यूनिक होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। अब हमको पता क्या क्या है, हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं लाइन को। 3x + 2y - 8 = 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन फर्स्ट का। सेकंड क्या होगा? 5x + 9y - 5 = 0, लाइन 1, लाइन 2। अब आप देख सकते हैं a1 कितना है? 3, b1 कितना है?